नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज से बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन शुरुआत करेंगे बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर हमने देखा कि 3 दिन में 350 अंकों की मजबूती के बाद मुनाफा वसूली अब बाजार में आती हुई दिखाई दे रही है। 25,600 के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी निफ्टी में दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी लगभग 550 अंक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 61,000 के पास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। RIL प्राइवेट बैंकों ने दबाव बनाया है बाजार पर। गोल्ड सिल्वर फ्यूचर से एक्स्ट्रा मार्जिन हटने से 2.5% से ज्यादा भाग रहा है MCX का शेयर। इंडिया विक्स 7% से ज्यादा उछाल के साथ अब 13 पर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में कमजोरी गहरा ही रही है। एडवांस डिक्लाइन हम देख रहे हैं कि अब एडवांसेस के खेमे में लगभग 836 नंबर दिखाई दे रहा है। 2052 डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। बाजार की ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है। ट्रेंड लगभग 3% फिसलता हुआ, M&M 2.5%। अल्ट्राटेक, इंडरग्लोब, अदानी एंटरप्राइजेज, ग्रासिम निफ्टी लूजर्स की सूची में शामिल है। और इतना ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि अब ये गिरावट पूरी तरह से फैलती हुई दिखाई दे रही है। 0.1% की कमजोरी के साथ निफ्टी मिड कैप 100 हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी हम आधे % की गिरावट फिलहाल देख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार में अब जितनी भी तेज़ी हमने पिछले 3 दिनों में देखी थी, क्लियरली वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है अब हावी हो रही है। और मुनाफा वसूली और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ईरान अमेरिका के बीच तनाव की आशंका से क्रूड यहाँ पर 2 दिन में लगभग 4.6% चढ़ता हुआ। इंडिया विक्स 7% से ज़्यादा उछाल के साथ अब 13 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। US फेड की दरें नहीं घटने की आशंका से डॉलर इंडेक्स में मजबूती साफ तौर से आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बाजार के लिए आगे बढ़ने के लिए नए ट्रिगर्स का टोटली इंतजार है, क्योंकि नतीजे जो हैं, तिमाही नतीजे जो है पूरी तरह से आ चुके हैं सभी कंपनियों के। और अब बाजार को एक डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले आज की इस बाजार की चाल को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार। कुणाल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार में देखिए गिरावट अब गहराती दिखाई दे रही है। सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़कर बाजार अब नीचे जा रहा है। 3 दिन में हमने देखा पिछला रनअप जितना था बाजार का, वो पूरी तरह से हवा होता हुआ। कुणाल, क्या कहेंगे? वेल बट ऑब्वियसली पिछले 3-4 दिन में जो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, और ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो आज 25,885 तक के हाई दिखाए थे ना, और ये फिजल आउट होती हुई देखने को मिल रही है थैंक्स टू यूएस ईरान जो अभी इश्यू चल रहा है उसको लेके। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 90% चांसेस है कि भाई ट्रम्प साहब ने जो बोला है ईरान पे हमला करने को लेके, कर सकते हैं। 90% चांसेस है, मार्केट ऐसा सेंटीमेंट के बेस पे दिखा रहा है। एंड कहीं ना कहीं उसके बेस पे ही आज ये जो 200 से लेके 250 पॉइंट की जो हमें आज करेक्शन देखने को मिला है, थैंक्स टू दैट मोमेंटम ओनली। अब लेवल की बात कर लेते हैं। 25,500 काफी अच्छा सपोर्ट है। पहले भी 25,500 का रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर अच्छा सपोर्ट बन चुका है। नाउ यहाँ पे 25,500 का वापस सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट अगर संभाल लेता है निफ्टी, तो वापस आपको ऊपरी लेवल में 25,750 एंड उसके बाद 25,900 तक के लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है। सो यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, बट आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 25,500 का यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके जा सकते हो। एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन जरूर से हमें यहाँ पे रखना चाहिए। ऐसे में आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स अगर आप रेकमेंड करना चाहें कुणाल? वेल स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली मोमेंटम अच्छी है। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे फोकस करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी। सबसे पहला जो है बायोकॉन है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बायोकॉन जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है, जो व्यू यहाँ बायोकॉन में देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली बायोकॉन हमें दिखा सकता है। 386 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 375 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 395 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। 395 जैसे ही ब्रेक होगा, 408 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो काउंटर है वो एमआरपीएल है। 195 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखने जाए तो कप एंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दे रहा है। 195 के अराउंड है, खरीदारी करके चले। 182 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट में 205 का पहला टारगेट है। 205 जैसे ही ब्रेक होगा, ऊपरी लेवल पे 221 तक के भी, 221 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
सो बायोकॉन और एमआरपीएल दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। राइट, यहाँ पर एमआरपीएल में लगभग 182 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट आपको रेकमेंड किया जा रहा है 205 का, उसके बाद 221 का दूसरा टारगेट है। आपको बायोकॉन में लगभग 395 के टारगेट्स और उसके बाद 408 के टारगेट्स भी रेकमेंड किए जा रहे हैं। 375 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह बायोकॉन में दी जा रही है। और राइट कुणाल, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के बाद अब रुक करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। सबसे पहले डिलीवरी लेकर आएंगे स्क्रीन पे, और लगातार हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर, टाइप्स को लेकर जो है कंपनियां अपने अपडेट्स दे रही हैं, और उसी सिलसिले में डिलीवरी की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट आती हुई एनवीडिया के साथ इन्होंने करार किया है। एआई पावर्ड लोकेशन इंटेलिजेंस के लिए ये करार हुआ है। स्टॉक आधे % डाउन है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है और न्यू टर्म आउटलुक आप क्या बताना चाहेंगे? वेल, ये मैं यहाँ पे दो तीन स्टॉक की बात करूंगा। डिलीवरी ने एनवीडिया के साथ करार किया है। ओके, उसके बेस पे 429 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो अपनी स्टॉक संभाल सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो टोटली अवॉइड करके चलिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज्यादा है। कल के दिन में देखने जाए तो स्टॉक ने हाई बनाया था 436 का, और फिर क्लोजिंग जो दिया था 429 के अराउंड दिया था। व्यू यहाँ पे थोड़ा डाइसी है डिलीवरी को लेके, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली होगी। कल से लेके आज तक टीसीएस को लेके भी न्यूज आया है कि उसने भी चैट जीपीटी के साथ करार किया है ना। वो करार किस चीज के लिए किया वो जानना जरूरी है। करार इसलिए किया है कि टीसीएस जो है अपने एफिशिएंसी बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अपग्रेडेशन ला सके, या तो वो भी कुछ नया एआई टूल लेके आए, या तो जैसा डीपसीक है, या तो जेमिनी है, या तो चैट जीपीटी है। ठीक है, बस इसलिए करा हुआ है ताकि वो अपने खुद की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है ना। यहाँ पे मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में इसके बेस पे कोई हल मिल सकता है। सो ये जितने भी करार हुए सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मुझे लग रहा है कि टाइमिंग का बाउंस बैक होगा। लॉन्ग टर्म में इससे हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। तो फोकस यही होना चाहिए कि भाई आप भी खुद एक ऐसा टूल बनाओ जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके। डिलीवरी की बात करें तो फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करके चले, वही बेहतर रहेगा। और राइट, तो चलिए डिलीवरी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक स्पाइस जेट लेकर आएंगे स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक एमओयू साइन किया गया है 10 एयरक्राफ्ट के लिए। ये एमओयू जो है कंपनी साइन करती हुई दिखाई दे रही है, और ओवरऑल अपनी जो क्षमता है उसके बेड़े में एडिशन करके उसको और दोगुना करने का लक्ष्य है कंपनी का। लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये एमओयू साइन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास बूस्टर डोज स्टॉक की चाल को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पाइस जेट आधे % की कमजोरी के साथ फिलहाल कामकाज भी कर रहा है। कितनी वीकनेस और चार्ट स्ट्रक्चर में? वेल, स्पाइसजेट को लेके बात करें तो जो मल्टी ईयर लो के पास स्टॉक खड़ा है। ठीक है, पहले ये स्टॉक ने लो बनाया था 2014 में, तब स्टॉक ने 12 के अराउंड का लो बनाया था। उसके पहले देखने जाए तो 2008 में बनाया था। फिलहाल स्टॉक 16.80 के अराउंड चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 14 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। यानी कि 2008 में जो करेक्शन मोमेंटम दिखाई दी, 2014 में जो करेक्शन मोमेंटम दिखाई दी, सेम लेवल पे स्टॉक आके यहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ पे इसको टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज के बेस पे भी कि स्टॉक 10 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर सकते, उसके बेस पे मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आएगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तभी आएगी जब लोगों का नजरिया पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को लेके चेंज होगा, पर्टिकुलर ब्रांड को लेके चेंज होगा। तो इसको टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। ये हो सकता है कि इस बार अगर ये 14 ब्रेक होता है तो फिर ये आइडिया यस बैंक वाली कैटेगरी में भी आ सकता है, जहां पे लंबे टाइम तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही अपनी मोमेंटम को खेलता रहेगा, और कोई रिटर्न भी इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट ना करे। तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी स्पाइस जेट के लिए। करके चलें स्पाइस जेट को, ये सलाह आ रही है कुणाल की तरफ से। जाइडस लाइफ लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर रीजनरॉन बेयर के साथ एक करार किया है कंपनी ने, और एक खास तरह की दवा, यहाँ पर गंभीर रेटिना बीमारियों के इलाज के लिए ये दवा का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए यहाँ पर जो है कंपनी ने करार किया है। बट ओवरऑल कुछ खास मूवमेंट नहीं है जाइडस लाइफ में, काफ़ी फ्लैट हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है नेगेटिव बायस के साथ। ओवरऑल पोजिशनल व्यू क्या चार्ट स्ट्रक्चर में? पोजिशनल व्यू टोटली साइडवेज है, क्योंकि जाइडस पिछले कुछ दिनों से लगातार साइडवेज मोमेंटम में ही है। आप देखिए लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे 880, और ऊपरी लेवल की बात करें तो 930। तो 880 से लेकर 930 के लेवल के बीच में ही ये स्टॉक जो है मोमेंटम दिखा रहा है। तो कोई खास ऐसी मोमेंटम यहाँ पे बन रही है। कैश के लेवल पे देखने जाए तो टोटली अवॉइड करके यहाँ पे चलने की सलाह रहेगी। हाँ, अगर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी वाइज अगर यहाँ पे व्यू है तो फिर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, तो शॉर्ट स्ट्रेटेजी जैसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इनिशिएट करके चला जा सकता है। लेकिन कैश को लेके, ट्रेडिंग को लेके मैं कहूंगा कि इसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक एचयूएल लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे, जहां पर कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है कुछ चुनिंदा सेगमेंट्स के लिए। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ का लक्ष्य भी रखा है। अगले 2 साल में जो है इस पर अमल किया जाएगा और ब्यूटी, वेलनेस, होम केयर सेगमेंट की क्षमता जो है कंपनी बढ़ाना चाहती है और उसी को बुनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की फिगर सामने आई है। लेकिन स्टॉक को अभी भी कोई अपमूव नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इस हफ्ते में भी हमने देखा है कि कुछ खास पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं रही है। 2304 के लेवल्स क्या कहेंगे आप? यहाँ पर वीकनेस क्या कायम रहेगी? एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा? वीकनेस यहाँ पे कायम रह सकती है। फिलहाल 2300 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली जो बॉटम बना है 2250 वहां तक भी जा सकता है। इस बार अगर 2250 ब्रेक होता है तो फिर नीचे 2160 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। नो डाउट न्यूज अच्छी है, बट ये अच्छी न्यूज के बेस पे भी कोई खास ऐसा मोमेंटम ये स्टॉक में क्रिएट होते हुए हमें नहीं देखने को मिल सकता। ऐसा लग रहा है टेक्निकल बेस पे टोटली अवॉइड करके चले, वही सलाह है टाइमिंग के लिए। राइट, चलिए एचयूएल को भी फिलहाल अवॉइड करने की ही सलाह दी जा रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एमसीएक्स की खबर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मार्जिन्स को जो है हटा दिया गया है। अतिरिक्त मार्जिन को गोल्ड फ्यूचर्स में लगभग 3% और सिल्वर की बात करें 7% अतिरिक्त मार्जिन जो है हटाया है और सभी बदलाव जो है कल से लागू होंगे। लेकिन अब स्टॉक देखिए रिएक्ट करता हुआ बिल्कुल यहाँ पर 3% ऑलमोस्ट उसके अपमूव के साथ कारोबार हो रहा है 240740 के भाव पर। ये फायदा एमसीएक्स को हमें और कितना मिलेगा खबर के चलते? न्यूज अच्छे है मार्जिन को लेके एंड उसके बेस पे देखा जाए तो 2407 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है, लेकिन आप देखिए ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने 2436 का हाई बना और फिलहाल 2460 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी ऊपरी लेवल पे जाने के बाद स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग मोड पे है। थोड़ा अवॉइड करके चले। अगर स्टॉक लो लेवल पे 350 तक आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। प्रेजेंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजीशन। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप एक बार होल्ड करके चले। नई पोजीशन बनाने जो 2350 का राउंड आता है तब आप बना के जा सकते हो। ऊपरी लेवल पे 2490 और 2490 जैसे ही ब्रेक होगा 2560 तक के भी लेवल एज अ टारगेट स्टॉक आपको दिखा सकता है। नई पोजीशंस के लिए 350 तक के लेवल का इंतजार करें। अभी अगर आपने खरीदा हुआ है तो होल्ड कीजिए। 2490 2560 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स में। कोचिन शिपयार्ड हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक, जहां पर 6 फीडर कंटेनर जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलओआई साइन किया गया है। जो ऑर्डर है लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का मिला हुआ है और सीएमए सीजीएम फ्रांस से ऑर्डर भी कंपनी को मिलता हुआ हम देख रहे हैं। और कोचिन शिपयार्ड में यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं बीते दिनों भी काफ़ी एक्साइटमेंट भी रही है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक आप देखिए 1533 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। कितना और अप मूव आपको लगता है कि हमें पोजिशनली आता हुआ दिखाई देगा? कोचिन शिपयार्ड देखा जाए तो फिलहाल स्टॉक 1533 के अराउंड है। थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। रीजन ये है कि पहले भी स्टॉक ने 1575 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस किया था। अगर डेट की बात करूं तो 10 फेब को एंड उसके बाद देखने जाए तो 17 फेब दोनों दिन 1575 ऐसा रेजिस्टेंस से स्टॉक ने फेस किया था। अगर इस बार अगर 1575 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी रैली में ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे आपको 1690 और 1690 के बाद 1800 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो जो व्यू है फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलने का है, बट हाँ अवॉइड का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक आपके नजर में से हट जाना चाहिए। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अलर्ट पे रखिए। 1575 ब्रेक होती है, यहाँ पे हमें एंट्री करके जाना चाहिए। वॉच लिस्ट में रखिएगा। एंट्री पॉइंट आपको बता दी गई है और आने वाले समय में वो अहम लेवल्स तोड़ने के बाद 1690 से लेके 1800 तक के लेवल्स भी मुमकिन है कोचिन शिपयार्ड में। कुणाल एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उसके बाद हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर वापस से फोकस करेंगे और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो मुनाफे के ऑप्शन पे आपको आज रणनीति भी बताएंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और देखिए यहाँ पर बाजार
की चाल, जहां पर हम देख रहे हैं कि 600 के स्तर पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार एक स्विंग में ही कारोबार कर रहा है वीकनेस के पूरे ट्रेंड के साथ। फिलहाल अगर आप देखें इंडिया विक्स तो यहां पर 8% के पार पहुंचता हुआ 13 के लेवल्स दिखा रहा है, यानी बेहद तेज उतार चढ़ाव बाजार में दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर होती हुई और गिरावट जो है ट्रेंड में ऑलमोस्ट अब 3% तक जाती हुई दिखाई दे रही है। M&M, इंटरग्लोब, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक, ये सभी में हम देख रहे हैं जो टॉप लूजर्स के तहत बाजार में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें उबाल आ रहा है। डेफिनेटली यूएस ईरान की जो बातचीत हुई है, वो आउटकम जो यूएस चाहता था वैसा नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं कच्चे तेल की पूरी कीमतों पर अपडेट देने के लिए। अभिषेक, यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं $70 के पार अब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पर क्यों कीमतों को ऊपर ले जा रहा है? कविता, देखिए, कीमतों में बढ़त की वजह यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया है। दरअसल मंगलवार को ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बैठक हुई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो बातचीत रही है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रही है, लेकिन जो जेडी वेंस का बयान है उससे ये लग रहा है कि नहीं, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। जेडी वेंस ने यह कहा है कि जो अमेरिका की जो डिमांड्स हैं ईरान ने उसको नहीं मानी है, और अगर ये बातचीत विफल हो जाती है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। और जेडी वेंस ने यह कहा कि अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है और उसको ट्रंप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब इसी चिंता में हम देखने की कच्चे तेल में उबाल आ रहा है, और 2 सत्र की बात करें तो आज भी हम देखने की तेजी है और भाव निकल गए हैं $70 के ऊपर, $70.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइस से। 2 सत्र में लगभग 4.5% के आसपास का उछाल आ चुका है। अब ये उछाल जो है ये भारत के लिए तो नेगेटिव है, पहले उसकी बातचीत कर लेते हैं, फिर कौन से सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है इसकी बातचीत करेंगे। देखिए, भारत अपनी कुल ज़रूरतों का लगभग 80 से 85% तक कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और अगर इंपोर्ट महंगा हुआ तो निश्चित तौर पर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और इसके चलते कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, 5% का जब क्रूड में उछाल आता है तो उसके चलते महंगाई दर में लगभग 0.1 से 0.2% की बढ़त की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है, और भारत में पेट्रोल और डीजल लगभग 2 से 3% तक महंगा होने का रिस्क पैदा हो जाता है। हालांकि जो कंपनीज हैं उसको सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक मैनेज कर लेती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो क्रूड से लिंक्ड हैं, उन पर आप साफ साफ असर देखेंगे। ओएमसीज पर साफ असर आ रहा है, और उसकी वजह यह है कि अगर क्रूड में उछाल आता है तो कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन में हम देखते हैं कि कमी आती है, और $1 प्रति बैरल की तेजी से पेट्रोल डीजल के मार्जिन पर 40 पैसे प्रति लीटर का असर पड़ता है। तो आप देखिए, रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तमाम शेयर आज आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। पेंट कंपनीज भी प्रेशर में हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, और उसकी वजह यह है कि कच्चे माल में 40% हिस्सा क्रूड और इसके डेरिवेटिव का होता है, तो इसके चलते यहां पर प्रेशर है। एविएशन कंपनीज के भी टोटल कॉस्ट का लगभग 40%, 45% एटीएफ पर खर्च होता है, तो इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट को भी आज आप प्रेशर में देखेंगे। टायर कंपनीज भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, क्योंकि सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक एंड जो केमिकल्स हैं ये क्रूड पर काफी हद तक निर्भर हैं, और कच्चे माल की कुल लागत का करीब 40% इनका क्रूड पर खर्च होता है। तो आप देखेंगे कि एमआरएफ, अपोलो टायर, सीएट, ये आज आपको प्रेशर में दिखाई देंगे। सीमेंट कंपनीज, क्योंकि अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है, स्पेशली डीजल, तो जो ढुलाई लागत होती है सीमेंट कंपनीज की वो बढ़ जाती है, और 40 से 50% तक कॉस्ट इस पर निर्भर करता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, जेके सीमेंट जैसे शेयर आज आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और आखिर में स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनीज हैं, इनकी भी ये भी क्रूड के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्शन में, और उसी के चलते आप देखेंगे कि कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स जैसे तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो आज आपको नरमी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो इकोनॉमी के लिए तो नेगेटिव है ही, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं क्रूड के प्राइसेस से, आज आप देखेंगे कि उनमें आपको दबाव साफ तौर पर दिखाई देगा। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए।
कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आज के मेहमान। कुणाल, ओवरऑल क्रूड की कीमतों का इम्पैक्ट यहाँ पर ओएमसीज की बात करें, हम पेंट्स, टायर, एविएशन स्टॉक्स की बात करें, कोई रणनीति किसी भी क्षेत्र में आपको लगता है कि इनिशिएट करने का समय है या थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप? वेल, व्यू यहाँ पे दो है। अगर यूएसए ने जो बताया है, अगर अगर वो हमला कर सकते हैं तो फिर आप देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस में यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। एंड जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस में जंप देखने को मिलेगा, एक ऐसा सेक्टर है एक्सप्लोरेशन वाला जिसके शेयर्स हमें यहाँ पे ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा जो है ओएमसीज है। एंड दूसरा पेन सेक्टर है जहां पे हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर ये सीन क्रिएट होता है देन वन शुड फोकस ऑन द ओएनजीसी टाइप ऑफ स्टॉक्स, ऑयल इंडिया टाइप ऑफ स्टॉक्स, जहां पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो ओएनजीसी पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। गवर्नमेंट कंपनीज है ऐसे आज भी देखने जाए तो 3-3.5% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है। और इतना नहीं, स्टॉक में देखने जाए ना तो जो मोमेंटम देखने को मिल रही है वो अभी अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही स्टॉक में मोमेंटम हमने दिखाई है। 12 बजे तक तो स्टॉक 270 के अराउंड था, अभी स्टॉक ने 274 का हाई दिखाया है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ओएनजीसी पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। और एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 262 का करेंगे। टारगेट की बात करें तो 281 का पहला टारगेट, 281 जैसे ही क्रॉस होगा हमें एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक 300 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ओएमसीज को आप अवॉइड कीजिए, पेन स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए, फोकस करके चलना है ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक को। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, और डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे जहां पर यूके की कंपनी मर्क्यूरी फार्मा के साथ करार हुआ है, और यहां पर एक ट्रेडमार्क का अधिग्रहण करने को लेकर खबर आ रही है कंपनी की तरफ से। ओवरऑल मोमेंटम आपका क्या राय होगी डॉक्टर रेड्डीज में? आधे % चढ़ा हुआ अभी के ट्रेड में। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी फिलहाल 1280 के अराउंड है। थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि लगातार 1290 के अराउंड ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले भी 1290 पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर स्टॉक ने 1200 के नीचे का हमें करेक्शन दिखाया है। अब 1290 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो ही यहाँ पे एक नई पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी, मतलब इसको टाइमिंग के लिए अवॉइड करिए, वही बेहतर रहेगा। चलिए, डॉक्टर रेड्डीज पर ये सलाह, और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में आज शिरकत करने के लिए और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताने के लिए कुणाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टॉक फटाफट को हम यहीं समेटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहे।